Hello students, welcome to the e-learning platform of Nosgay Public School. Myself Sachin Goyal, your chemistry teacher. Students, today we'll start with a very important chapter of class 12. It's called electrochemistry. सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसको ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations। मतलब क्या हुआ इसके अंदर कि हम इसके अंदर बेसिकली विल स्टडी अबाउट सेल्स और सेल्स जो हैं उनका काम क्या होता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक विच कन्वर्ट chemical energy to electrical energy, and second which convert the reverse order, that is electrical energy into chemical energy। ऐसे सेल्स जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वी कॉल देम एज गैल्वेनिक सेल्स, गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल्स। और ऐसे सेल्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दे आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन केमिकल्स, वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ओके, सो ये सबसे पहली बात हुई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दोबारा देखते हैं, इज द स्टडी ऑफ production of electricity from energy released during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations. So when we talk about electrochemical cells, the typical example is the Daniell cell। देखिए, जहां से हमने रेडॉक्स रिएक्शंस क्लास 11 में छोड़ा होता है, वहां से ये समझ लीजिए ये चैप्टर शुरू होता है। दिस चैप्टर इज एन एक्सटेंशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस इन क्लास 11। तो डेनियल सेल के बारे में आपने जो है क्लास 11 में भी पढ़ा होता है, लेकिन अब जो है थोड़ा और बेटर डिटेल्स में हम इसको यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या आता है इसके अंदर। डेनियल सेल का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डेनियल सेल कंसिस्ट्स ऑफ ए जिंक इलेक्ट्रोड dipped in this 1 molar solution of zinc sulfate, any salt of zinc, so we take it for instance zinc sulfate, and on the other side there is a copper electrode dipped in a solution containing salt of copper, and for this very instance we take its concentration to be 1 molar। so ये आपका बेसिक सेटअप होता है इसके अंदर। अब क्या चीज है कि जब आप इसमें बात करते हैं, इसमें जब इन दोनों हाफ सेल्स को, दीज आर कॉल्ड हाफ सेल्स, ये जो है आपके हाफ सेल्स होते हैं, व्हेन दीज हाफ सेल्स आर कनेक्टेड विद अ वायर, तो जिंक जो है इट्स मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो यहां पर जो है सॉल्यूशन के अंदर देयर आर जिंक आयंस एंड दिस इज जिंक रॉड। ऑन द अदर हैंड these are copper ions and this is copper rod and these are copper ions। Now what happens is कि जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉपर की तरफ भेजता है। ठीक है, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव। इफ यू रिमेंबर फॉर क्लास 10 में हमने एक एक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में, कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ये वही जो है रेडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो व्हाट हैपेंस इज जिंक लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर जो है ये हाफ रिएक्शन होता है, दैट जिंक जो सॉलिड मेटल की रॉड है इट स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग इस तरीके से, Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो है ये जिंक रॉड धीरे धीरे खत्म होने लगता है,
वाई? बिकॉज दिस जिंक रॉड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू जिंक आयंस जो कि सोल्यूशन में आ जाते हैं, और दूसरी तरफ जो है कॉपर आयंस की तरफ जो है ये इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट मूविंग। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जो है मूव करने लगते हैं। तो यहां पर क्या है कि सॉल्यूशन में कॉपर आयंस हैं, तो ये कॉपर आयंस जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर आके एक्यूमुलेट होते हैं, then these copper ions move towards these rods, इनकी तरफ जाते हैं, and they accept these electrons. What happens here is कि जो copper ions हैं in the solution, they accept electrons and they form copper solid, copper metal यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये जो rod है ये थिकन होना शुरू हो जाता है, इसके ऊपर कॉपर जो है एक्यूमुलेट होता है, कॉपर स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ दिस मेटल। सो व्हाट हैपन्स कि अगर आप इसके रास्ते में मान लीजिए एक छोटा सा इलेक्ट्रिक बल्ब लगा देते हैं, सो व्हाट विल हैपन इज दैट बल्ब इज गोइंग टू ग्लो, वो बल्ब जो है ग्लो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर से होते हुए जाएंगे। और आपको पता है मूविंग चार्ज इज करंट। व्हाट इज करंट? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो मूविंग चार्ज इज करंट। मूविंग चार्ज इज कॉल्ड करंट। सो व्हाट हैपन्स हियर इज कि जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इस बल्ब के सर्किट में से होकर जाएंगे और बल्ब को जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू कन्वर्ट इट इनटू लाइट एनर्जी, वो जो है इस हिसाब से यूज कर लेगा। सो इस तरीके से क्या है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, ये जिसका एक टिपिकल एग्जाम्पल हमने लिया डैनियल सेल, ये आपको बताता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता कैसे है। इस तरह के सेल्स जो हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, वी हैव सीन सच एज ड्राई सेल जो कि इट्स आल्सो कॉल्ड लेक्लांचे सेल। ये जैसे हम नॉर्मली जो टॉर्च में और जो आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में लगाते रहते हैं, इट्स कॉल्ड अ ड्राई सेल और लेक्लांचे सेल। ठीक है, इसी तरीके से मरकरी सेल्स होते हैं जो आपकी घड़ी वगैरह में, वॉचेस में अगर आप छोटे छोटे आप देखते हैं, वो मरकरी सेल्स होते हैं। ठीक है, देन देयर आर बिग बैटरीज सच एज लेड एसिड एक्यूमुलेटर्स जो कि आपके इन्वर्टर्स के साथ, जैसे आपने देखा होगा कार्स में, आपकी बाइक्स में ऑटो स्टार्ट करने के लिए यूज होते हैं लेड एसिड एक्यूमुलेटर्स। एंड देन जैसे जो है बड़े मैसिव स्केल पर यूज होने वाले, जैसे स्पेस स्टेशन में यूज होते हैं जो उस तरह की चीजें, दे आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स। सो दीज टाइप ऑफ सेल्स हैव अ वेरी एक्सटेंसिव यूज। बहुत तरह के इसके जो है सेल्स होते हैं और इनका काफी यूज होता है। तो ये जो है ये डेनियल सेल इज अ टिपिकल एग्जांपल दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग दैट हाउ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एक्चुअली जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये सेल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करते हैं। तो ये तो हुई एक बात। अब इसमें क्या है कि एक चीज हमें समझनी है कि जब आप जिंक रॉड को देखेंगे, यहां पर कौन सी इलेक्ट्रोड को क्या साइन देना है, वो थोड़ा समझने की जरूरत है हमें कि व्हाट टाइप ऑफ साइन इज टू बी गिवन टू ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। तो देखिए यहां पर क्या चीज है, थोड़ा सा आप जो है बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो है अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जस्टिफाई करना है, तो हमें जो है कोई भी चीज जो फ्लो करती है उसका जस्टिफिकेशन ये होता है कि वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, आई मीन फॉर इंस्टेंस हीट जो फ्लो करती है, फ्लोज फ्रॉम बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, जो प्रेशर से के हाई प्रेशर से लो प्रेशर से एयर फ्लो करता है। इसी तरीके से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जहां ज़्यादा होंगे या जहां से ओरिजिनेट करेंगे, जहां एक्सेस में बताएंगे आप, वहां से डेफिशिएंसी की तरफ फ्लो करेंगे। कहने का मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इधर से इधर, एक केस ये है और एक केस ये है, अपने आप हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे इसके अंदर, ऑटोमेटिकली, है ना, बिकॉज दिस इज ए फिजिबल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं उनमें जो रिएक्शन होता है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब हुआ वो अपने आप होने वाला रिएक्शन होता है, अपने आप हो सकने वाला रिएक्शन होता है, टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने आप फ्लो हो रहा है। तो देखो वाटर डाउन द हिल ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली फ्लो करता है, लेकिन अप हिल जो है आपको ताकत लगानी पड़ती है। तो वही सिचुएशन है कि कौन सा फ्लो जस्टिफाइड है। तो ये वाला जो साइन है ये जस्टिफाइड है, ये नेगेटिव बता रहा है भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, अगर आप कहें प्लस साइन का मतलब होता है, आपको पता है, इंडिकेट्स लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम है और यहाँ ज्यादा, तो उल्टा इलेक्ट्रॉन्स जाने के लिए तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, आपको कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली आप चीज ध्यान रखें कि
जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो ये वाली जो मेथडोलॉजी है ऊपर वाली, इससे जस्टिफाइड है, ये गलत रहेगा। तो इसीलिए क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, तो जिंक रॉड को वी गिव अ नेगेटिव साइन और कॉपर रॉड को वी गिव अ पॉजिटिव साइन। इन चीज़ों का जो है पॉजिटिव नेगेटिव साइन का व्हाट वी हैव डन इन लोअर क्लासेस, हम नॉर्मली ये कहते हैं कि भाई इस पर कैथोड या एनोड पर पर्टिकुलर साइन होता है। साइन का कैथोड या एनोड से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। एक्चुअली जो है ये साइन तो इस तरीके से हम जस्टिफाई करते हैं, और कैथोड और एनोड क्या होती हैं वो समझिए आप, कि यहाँ पर जो है दिस जिंक, दिस पर्टिकुलर बीकर आप समझ लीजिए, दिस इज कॉल्ड ए हाफ सेल। ये एक हाफ सेल है, दिस इज ए हाफ सेल, और ये एक दूसरा हाफ सेल है, दीज आर हाफ सेल्स। नाउ होता क्या है कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। व्हाट इज दिस? दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर इज हियर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज टेकन प्लेस। सो अगर आपको ध्यान हो, ऑयल और रिग, ऑक्सीडेशन is loss of electrons, and reduction is gain of electrons। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो है रिडक्शन जो है कहां पर हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर जो है कॉपर रॉड पर आपके पास रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, जबकि जिंक रॉड पर आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। ओके, तो अब आपके पास क्या है कि ऑक्सीडेशन जहां पर होता है, ये ध्यान रखिएगा, जहां पर जिस रॉड पर, जिस हाफ सेल पर ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एनोड, दैट इज डेफिनेशन ऑफ एनोड। किसी भी टाइप के सेल में, whatever type of cell may be, the electrode on which oxidation takes place is called anode, whereas the electrode on which reduction takes place is called cathode। ठीक है, तो ये आपको स्पेसिफिकली जो है ये आपको ध्यान रखनी है बातें। तो यहाँ पर साफ साफ दिखता है अपने को कि यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस ऑन जिंक एंड रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑन कॉपर। सो ये जो आपकी जिंक वाली हाफ सेल है, ये आपकी क्या कहलाएगी, एनोड। दिस विल बी द एनोड and this will be the cathode। Okay, so this is the initial information regarding the structure and functioning of the Daniell cell। इसमें अब जो है, अगर हम इसमें अब एक और चीज को समझेंगे कि अगर हम जितना सेटअप मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगर हम उसको सेटअप करते हैं, तो एक्चुअली दिस सेल इज गोइंग टू फंक्शन फॉर अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, और ये काम करना रुक जाएगा, इट विल स्टॉप फंक्शनिंग। कारण क्या होगा कि अब इसको हम समझने की कोशिश करें, व्हाई दिस विल हैपन इज दैट एक्चुअली होगा क्या कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे यहाँ क्या सोल्यूशन में जिंक आयंस की कंसंट्रेशन इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ये सोल्यूशन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, ये सोल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पर जो है कॉपर आयंस जैसे जैसे रिड्यूस होंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जबकि सल्फेट आयंस जो एनायंस होते हैं, जो भी सॉल्ट आपने लिया है सोल्यूशन में, वो तो उतने ही रहेंगे। तो ग्रेजुअली पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और नेगेटिव उतना ही रिटेन करेगा। तो ये सोल्यूशन जो पहले न्यूट्रल था, इट विल टर्न इनटू अ नेगेटिवली चार्ज सोल्यूशन। तो ऐसा होने पर क्या होगा, ऐसा होने पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाना चाहते थे, जो इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड से यहाँ जाना चाहते थे, उनको ये सोल्यूशन अपनी तरफ वापस खींचेगा, वापस खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि वो कहेगा यार कहाँ जा रहे हो, तुम्हें हमें ज्यादा जरूरत है, तुम दूसरे के पास हेल्प करने जा रहे हो, तुम यहीं रहो। क्योंकि ये सोल्यूशन जिंक आयंस के एक्सेस कारण पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो जाना चाहते हैं उनको ये जाने नहीं देता, रोक लेता है अपने पास। सिमिलरली इधर जब ये इलेक्ट्रॉन्स आना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे आना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होता है, वो उनको रोकता है, भाई कहाँ आ रहे हो, वहीं रुक जाओ, वहीं रोक जाओ, ठीक है, तो आने नहीं देता। तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है, और मूविंग चार्ज करंट होता है, आपको पता है। तो मूविंग चार्ज नहीं रह जाता, चार्ज का मूवमेंट खत्म हो जाता है, तो करंट रुक जाता है। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पर एक और एडिशन यहाँ पर ऐड करते हैं, विच इज कॉल्ड ए सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज में क्या चीज होती है, आप ये समझिएगा। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है कि देयर इज सम पेस्ट लाइक फॉर्म हमने डाल रखा होता है, एक्चुअली जेलेटिन जैसे होता है, आपने देखा होगा, इस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसमें हमने कोई पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट जैसा एक्वस सोल्यूशन जो लेकर उसका पेस्ट बना रखा होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो है पोटेशियम और सल्फेट आयंस होते हैं इसके अंदर, आप समझ लीजिए पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, इस तरीके से। तो इस सॉल्ट ब्रिज में आप ये समझिए जैसे इसमें सल्फेट आयंस भी हैं और इसके अंदर जैसे पोटेशियम आयंस भी हैं। सो व्हाट विल हैपन इज कि जब भी जैसे हमारे पास इस तरह का सीन जनरेट होगा,
तो ये सल्फेट आयंस जो है वो जो है ये पॉजिटिवली चार्ज सोल्यूशन के पास आएंगे और इसको जो है न्यूट्रलाइज करेंगे, और पोटेशियम आयंस जो है इस नेगेटिवली चार्ज सोल्यूशन की तरफ आएंगे और इस सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेंगे। और इस तरह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स जो जिनको एक तरह से पकड़ लिया था, जकड़ लिया था, उनका आना जाना रोक लिया था, दे विल बी रिलीज और इलेक्ट्रॉनिक फ्लो जो है इट विल स्टार्ट अगेन, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, a typical electrochemical cell called the Daniell cell। जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले सेल्स होते हैं, जो कि केमिकल एनर्जी जो एक फिजिबल रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, फिजिबल या स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस या फिजिबल का मतलब होता है जो आसानी से हो जाए, जो अपने आप हो जाए, स्वतः हो जाए, ऑटोमेटिकली हो जाए, तो वो ऐसे ही एक रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी यू कैन से इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसका एक टिपिकल एग्जांपल है डेनियल सेल, जो हमें इसको समझने में बहुत बहुत आसानी से हेल्प करता है। ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ इसी तरह के इस तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल्स जो होते हैं, उसमें ट्राई सेल आ गया, मर्करी सेल्स आ गए, लेड एसिड एक्यूमुलेटर्स आ गए और फ्यूल सेल्स आ गए। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इसमें जो है डेनियल सेल से फिर हम और क्या चीजें समझ सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, अगली चीज जो समझने वाली है इसमें, जैसे आपको मैंने प्लस और माइनस कहाँ पर रखते हैं ये बता दिया, एनोड और कैथोड कहाँ रखते हैं, ठीक है ना। अगर हम रिकॉल करें भाई, पिछली जो स्लाइड में मैंने आपको जो बताया उसमें क्या क्या चीजें बता दी मैंने आपको प्लस और माइनस जो है वो डिटेक्ट करना बता दिया, मैंने आपको कैथोड और एनोड डिटेक्ट करना ये समझा दिया। ये दो बातें आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। अब क्या है कि विल टॉक अबाउट मोर इन्फॉर्मेशन विच यू कैन गैदर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहां पर अगली चीज आती है सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन में क्या होता है कि आप दोनों हाफ रिएक्शंस लिखते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, एंड देन यू ऐड बोथ दीज हाफ रिएक्शंस। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं, यू गेट द ओवरऑल सेल रिएक्शन। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना होता है कि जब आप इन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करेंगे, बिफोर दैट यू नीड टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अभी तो इस केस में तो हमने क्या कर रखा है, इक्वल है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। इन केस इक्वल नहीं हो तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर इंस्टेंस किसी केस में आपके पास आता है कि A3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स A एंड B gives B2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दैट केस आप क्या करोगे कि पहले जो है इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल करोगे, जैसा कि हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में करते आए हैं इन क्लास 11 रेडॉक्स रिएक्शंस। उसमें जो है जैसे उसको करने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 एंड दिस इक्वेशन बाय 3। सो व्हाट यू विल गेट इज 2A3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2A, एंड ये इक्वेशन जो आपके पास हो जाएगी, दिस विल बी 3B gives 3B2 positive plus 6 electrons। सो इनको जब आप ऐड करोगे तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वी हैव टू बैलेंस दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। हमारी इक्वेशन आएगी 2A 3 पॉजिटिव प्लस 3B gives 2A प्लस 3B 2 पॉजिटिव। ओके, सो इस तरीके से ओवरऑल सेल रिएक्शन निकाला जाता है। ठीक है, तो पहली बात प्लस माइनस साइन, सेकेंड थिंग इज कैथोड एंड एनोड प्रेडिक्शन, थर्ड इज सेल रिएक्शन। नाउ वी कम टू सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि एक सेल का बताते हैं कि उसके इंग्रेडिएंट्स हैं क्या क्या। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है दोनों हाफ सेल्स को हम सबसे पहले वी डिवाइड देम बाय 2 वर्टिकल लाइंस। लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा हमने नॉर्म बना रखा है, डायग्राम बनाते टाइम भी और सेल रिप्रेजेंट करते टाइम भी हमेशा लेफ्ट में एनोड और राइट में कैथोड के बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, 0 से +2 का कन्वर्जन हमने दिखाया, और इनिशियली जिंक आयंस यानी जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर केस में हमने कितनी ली थी, 1 मोलर। अगर कुछ और ली हो देन वी कैन राइट दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, इनिशियल जो कंसंट्रेशन लिया है। दूसरी तरफ कैथोड की रिएक्शन में आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है रिडक्शन हो रहा है, 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर 0 जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन इनिशियल 1 मोलर, सिंगल वर्टिकल लाइन converted into copper solid, यहाँ पर भी सिंगल वर्टिकल लाइन आएगी दोनों के पीछे। तो दिस इज कॉल्ड सेल रिप्रेजेंटेशन। देन द फाइनल थिंग इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। देखिए दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल का अंतर होता है तभी जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अगर डिफरेंस नहीं होगा, जैसे वाटर जो है, वाटर अगर फ्लो करने की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऐसा अपैरेटस मैं बनाता हूँ और जो है ये बीच में मान लीजिए यहाँ पर पार्टीशन लगा रखा है और उसमें यहाँ पर वाटर हमने फिल कर रखा है। सो इफ आई रिमूव दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन तो होगा क्या, अभी क्या है यहाँ पर वाटर लेवल हाई है और यहाँ वाटर लेवल लो है,
लेकिन जब मैं ऑब्स्ट्रक्शन को हटाऊंगा तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि पानी जो है वो दूसरे एंड पर आएगा, लेकिन कब तक आएगा, जब तक दोनों तरफ का लेवल बराबर नहीं हो जाता। तो वाटर का फ्लो कब तक हुआ, जब तक दोनों, एक तरफ हाई और एक तरफ लो था, तब तक वाटर फ्लो किया। जब दोनों तरफ लेवल बराबर आ गया तो वाटर फ्लो नहीं किया। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फ्लो भी जब ही होता है जब दोनों तरफ जो है पोटेंशियल का अंतर होता है। दोनों हाफ सेल्स में अगर जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी जो है करंट फ्लो करेगा, वरना मतलब जो है करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसको हम ई नॉट सेल से इंडिकेट करते हैं और इसका फॉर्मूला है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ई नॉट सेल। तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहली बात, यहाँ पर ये ई नॉट क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो है दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। ये आपके कैथोड जैसे इस केस में कॉपर है और एनोड आपका इस केस में जिंक है। ओके, नाउ इसमें क्या चीज आती है कि जो मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया, ये कैसे, ये क्या चीज होती है और कैसे मेजर की जाती है। देखिए, इट्स अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ टू रिड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, हम जो है इसको हमने एक नॉर्म बना रखा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये हम स्टैंडर्ड जो लेते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये है क्या बेसिकली, इट्स द measure of the capacity of an element to gain electron relative to a standard hydrogen electrode। ठीक है, ये क्या चीज है कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन गेन कितना करने की नेचर रखता है कोई एलिमेंट, उसका मेजरमेंट करते हैं। ताकत की मेजरमेंट है, तो ताकत एक्चुअली हमेशा एक रिलेटिव टर्म होता है। मैं कहता हूं मुझ में बहुत ताकत है, क्या मतलब हुआ इस बात का, ये एक इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्या होती है कि जो है मेरे में, अगर मैं आपसे कंपेयर करता हूं तो आपसे कितनी ताकत है, वही मैं हूं। आपसे हो सकता है मैं ताकतवर हूं और जो है किसी WWE के पहलवान से मैं हो सकता है कमजोर हूं, तो मेरी मेजरमेंट है। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे डिस्टेंस आप मेजर करते हैं, मैं कहता हूं मेरा डिस्टेंस 5 मीटर्स है, ये एक्सप्लेनेशन कोई मतलब नहीं मिलता। मैं जब तक बताता नहीं कि मेरा डिस्टेंस उस वॉल से 5 मीटर्स है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन जब तक नहीं देता तब तक बात समझ नहीं आती। तो कोई भी चीज जब आप मेजर करते हैं आपको पता होना चाहिए स्टार्ट विद जीरो। तो जीरो के रिलेटिव निकाला जाता है। तो हमने अपनी मर्जी से एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, हमने अपनी आर्बिट्रली अपनी मर्जी से जीरो दी हुई है। ठीक है, उसको क्या है, हमने वैल्यू क्या दी हुई है, जीरो। और दूसरे एलिमेंट्स का जो है पोटेंशियल हम मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर उसकी मेजर करते हैं रिलेटिव टू दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, दिस इज ए हाफ सेल। ठीक है, इसके अंदर जो है ये कनेक्टिंग वायर आ रही है और ये जो है आगे जो है इलेक्ट्रोड ये प्लेटिनम की होती है। प्लेटिनम थोड़ा कैटालाइज करता रहता है, ये सिर्फ कंडक्टर होता है, लेकिन ये जो है किसी तरह का जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और जो है यहाँ पर जो है इसके अंदर 1 मोलर HCl होता है नॉर्मली, और इधर से हम 1 बार प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस बबल करते हैं। तो इसके अंदर इस तरह की पोजीशन होती है कि क्योंकि सॉल्यूशन में HCl होता है तो यहाँ H पॉजिटिव आयंस होते हैं और साथ में ये हाइड्रोजन गैस, दोनों चीजें होती हैं। तो ये इस तरह के एक इक्विलिब्रियम में होता है। देखिए कि जो H पॉजिटिव आयंस हैं दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन गैस, एंड रिवर्स द हाइड्रोजन गैस जो है दे कैन, इट कैन लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली हाफ H2 लिखने का मतलब एक हाइड्रोजन का एटम हो गया। अब इसके साथ दूसरा सेल आप कौन सा जोड़ते हैं, दी अदर सेल जो आप इसके साथ जो भी जोड़ेंगे वो जो है आपको जो है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट जो करके देगा, तो वो रिलेटिव टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, जिसमें हाइड्रोजन का जो है हम हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम जीरो लेते हैं और उसके रिलेटिव हम मेजर करते हैं। अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, से फॉर इंस्टेंस ये हाफ सेल हमने जिंक का लगाया, तो हाइड्रोजन क्या करेगा कि ये वाला रिएक्शन इसके लिए चलेगा जब H पॉजिटिव आयंस इसमें
इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे, और इस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर जैसे कॉपर जैसा एलिमेंट यहाँ पर उसकी हाफ सेल बना के इसके साथ हम ऐड करते हैं तो रिवर्स रिएक्शन होगा कि ये जो है हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और कॉपर उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कॉपर उसमें कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके रिलेटिव जो है हमने पूरा का पूरा एक टेबल बना रखा है जिसकी वैल्यूज जो है हमारे पास वो जो है हमारे पास हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन ले सकने की कैपेसिटी जो है उसका मेजरमेंट है। यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये जैसे यहाँ पर दिस सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसमें क्या है कि हर एलिमेंट की रिडक्शन की रिएक्शन है। आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हुए दिखा रहे हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हुए देखिए यहाँ पर जैसे फ्लोरीन का जो है सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको SEP या SRP बोल दूंगा शॉर्ट में, हालांकि आपको एग्जाम से पूरा नाम ही लिखना है। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का नेचर रखता है, और उस तरह लिथियम की यहाँ पर बात करते हैं, लिथियम आयन बेचारा सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की नेचर रखता है। तो सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर रखने वाला सामने से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे स्ट्रांग होगा। तो ऊपर जाते हुए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नेचर जो है स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करती है। कन्वर्स नीचे आते हुए इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि नीचे आते हुए जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स नहीं है, दीज आर नॉट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इनका लो SRP है, रिडक्शन पोटेंशियल, खुद का इलेक्ट्रॉन गेन करने का नेचर अच्छा नहीं है, तो दे आर गुड डोनर्स, तो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो सामने वाले को रिड्यूस करेंगे। और इसमें ध्यान रखना होता है कि जैसे SRP जो होता है उसका नेगेटिव जो होता है दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर आप बात करेंगे ऑक्सीडेशन में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी रिवर्स इसका रिवर्स रिएक्शन लेंगे, यानी लिथियम गिव्स Li पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो लिथियम का क्या होगा प्लस 3.05 आएगा, क्योंकि वो बहुत हाई है, क्योंकि खुद को ऑक्सीडाइज करना, इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, ये लिथियम का बहुत हाई है। तो इस तरह की जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। इससे जो है आपको पता है पोटेंशियल्स आर मेजर्ड इन वोल्ट्स, तो ये वोल्ट्स के अंदर अपने को मेजरमेंट्स दी हुई हैं, और ये सभी एलिमेंट्स की जो है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू दी हुई है। और इसी की हेल्प से फिर आप क्या करते हैं कि किसी दो एलिमेंट्स को लेकर अगर आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है डिवाइस करते हैं, तो कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप उसका टोटल सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जिसको कि मैंने अभी आपको बताया था, इट्स कॉल्ड E0 सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जो कि होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। जैसे डेनियल सेल की अगर बात करते हैं तो डेनियल सेल के केस में यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट्स थे देवर जिंक, ये रहा हमारे पास, एंड कॉपर, ये रहा हमारे पास। तो कॉपर के लिए SRP की वैल्यू है 0.34 वोल्ट्स और जिंक के लिए SRP की वैल्यू है -0.76 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करने चलेंगे तो हमारे पास फॉर डेनियल सेल, पर्टिकुलरली फॉर डेनियल सेल, ये ऐसे लिखा जाता है, देखिए E0 कैथोड था हमारा कॉपर, तो इट विल बी रिटन एज Cu2 पॉजिटिव ओब्लिक Cu, माइनस एनोड था हमारा जिंक Zn2 पॉजिटिव ओब्लिक Zn। देखिए ये जो है इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है ध्यान से, कि यहाँ पर जो है ना, ये जो आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ये कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्योंकि हम ये रिडक्शन पोटेंशियल्स मेजर कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स में इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अब आप वैल्यूज रखेंगे, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉपर के लिए वैल्यू है 0.34 वोल्ट्स एंड जिंक के लिए है माइनस 0.76 वोल्ट्स। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे आंसर विल बी 1.1 वोल्ट्स। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 सेल हमेशा जो है पॉजिटिव वैल्यू होती है, आप ये ध्यान रखिएगा, अगर नेगेटिव आ रही है आपने कैथोड एनोड गलत प्रेडिक्ट किया होगा उसके अंदर। ठीक है, तो डेनियल सेल का एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया था, डेनियल सेल कैन जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट्स। ओके, नाउ अभी तक हमने क्या पढ़ा, यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया स्टैंडर्ड। नाउ ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड जो वर्ड हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड के तीन चीजें यहां पर साइमल्टेनियसली होना जरूरी है। नंबर 1, टेम्परेचर जो है 298 केल्विन होना चाहिए। नंबर 2, अगर प्रेशर की कहीं बात आती है, जैसे कोई गैसियस इलेक्ट्रोड अगर हमने बनाया तो प्रेशर हमेशा 1 बार होना चाहिए। जैसे आपने भी देखा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो हाइड्रोजन गैस बबल हो रही थी, इट वाज अंडर ए प्रेशर ऑफ 1 बार। एंड नंबर 3, जो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रोड्स की, दैट मस्ट बी इलेक्ट्रोलाइट्स की, दैट मस्ट बी 1 मोलर, तो जो है वो स्टैंडर्ड होती हैं। तो स्टैंडर्ड के लिए अगर हम सेल पोटेंशियल की बात करते हैं या हम जो है किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, तो हमेशा जो है हम यहाँ पर ये नॉट लगाते हैं। लेकिन व्हाट इफ द कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड, इनमें से कोई भी एक चीज अगर नहीं होती, कोई भी, तीनों नहीं, कोई भी एक चीज अगर नहीं होती,
तो देन द कंडीशंस आर नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड नहीं होती, और जो है फिर हम ये नॉट नहीं लगाते यहाँ पर, वी डोंट प्लेस दिस नॉट हियर। सो उस केस में क्या होता है कि हम जो है फिर ये हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पूरे सेल का सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड वर्ड ना यूज करते हुए अगर निकालते तो कैसे निकालते हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस हो तो जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड बाय द नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हमारे केस में बीइंग इन क्लास 12 नॉर्मली जो हम मॉडिफिकेशन देखेंगे वो ये देखेंगे कि हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है दैट विल बी अदर देन 1 मोलर, वो 1 मोलर से कुछ और होगा। ठीक है, सो हेयर फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पर जैसे एक हाफ सेल की रिएक्शन रिडक्शन की दी हुई है, तो इसके बेस पर जो है नर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है, ई पर्टिकुलर जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना है एलिमेंट का इज इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम, यानी ये ऐसा एस आर पी है जो हमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इसका डेटा मिल जाएगा, माइनस आर, आर अपना यूजुअल मीनिंग जो है आपको पता ही है, इट्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टी टेम्परेचर इन केल्विन, ओके, एफ इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट्स कॉल्ड फैराडे, और कैलकुलेट करने पर ये जो है फैराडे कांस्टेंट इट्स वैल्यू इज 96487 कूलम पर मोल, पर मैं ये कहूंगा कि आपको जो है आप कैलकुलेशंस के लिए यू कैन टेक इट 96500 कूलम्स पर मोल। ठीक है, ये वैल्यू आप लीजिए, ये 1 फैराडे होता है। लॉग एन m अपॉन एम एन पॉजिटिव, यानी कि जो आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जैसे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिएक्शन कोएफिशिएंट जो होता है QC, ये एक्चुअली क्या होता है, ये यहाँ पर जो रेशियो होता है इट्स QC, इट्स कॉल्ड रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट इफ यू रिमेंबर वी हैव रेड इन इक्विलिब्रियम इन क्लास 11 कि ये जो है इट्स अ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू देयर stoichiometric coefficient to concentration of reactants raised to their stoichiometric coefficients at any point of time in a reaction, यानी जैसे Kc जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, और रिएक्शन कोएफिशिएंट Qc जो होता है वो किसी भी कंसंट्रेशन पर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हो सकता है। तो जो है अब इसमें क्या होता है कि आपको पता होगा, वी हैव आल्सो रेड इन क्लास 11 इक्विलिब्रियम में कि सॉलिड्स, प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स जो होते हैं उनका एक्टिव मास वी टेक इट एज यूनिटी, वी टेक इट एज 1। ओके, सो यहाँ पर जो है ये m की कंसंट्रेशन सॉलिड की हम क्या ले लेंगे 1, और ये जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसी भी हाफ सेल का इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। से फॉर इंस्टेंस अगर मुझे यहाँ पर जो है मुझे एग्जांपल से मैंने आपके लिए कॉपर का अगर मैंने लिखना है तो ये कैसे लिखा जाएगा, Cu2 पॉजिटिव ओब्लिक Cu इज इक्वल टू ई नॉट, कॉपर का अभी हमने देखा था 0.34 वोल्ट्स, ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लगता है, माइनस RT अपॉन NF लॉग n, और 1 अपॉन जो भी आपको कंसंट्रेशन दी हो, जैसे 1 मोलर से अदर देन 1 मोलर कोई भी दी होगी वो आपको यहाँ प्लेस करनी होगी। लेकिन अभी भी क्या होता है कि इस फॉर्मेट में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्योंकि ये नेचुरल लॉगरिथम्स में हमें जो है कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, तो हम इसको थोड़ा सा और इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसको जो है जो अगर हम बात करें मॉडिफाई कैसे करा जा सकता है, कि यहाँ पर जैसे आपने ये लाया RT अपॉन NF लॉग n 1 अपॉन mn पॉजिटिव एक्वस, ये पोर्शन को अगर मैं एक पार्ट ऑफ इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, तो अगर टेम्परेचर 298 केल्विन हो, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि वैल्यूज प्लेस करूंगा, R की वैल्यू प्लेस करता हूँ, T की वैल्यू प्लेस करता हूँ, F की वैल्यू प्लेस करता हूँ, तो यहाँ पर जो है मेरे पास, और ये जो log n होता है आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एनी डिजिट, कोई भी डिजिट का नेचुरल लॉगरिथम अगर लेते हैं इट्स इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ x, ठीक है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये आपके पास क्या हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10 1 अपॉन mn पॉजिटिव एक्वस, ये हो जाएगा आपके पास। तो इसमें जो है सारी वैल्यूज प्लेस करते हैं R की, T की और F की, तो इसको सॉल्व करने पर व्हाट वी गेट इज वी गेट 0.059 अपॉन n, और आगे का जो है आपके पास log टू द बेस 10 1 अपॉन mn पॉजिटिव एक्वस, इस तरीके से आपके पास रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n क्या होता है, यहाँ पर n होता है जो हाफ सेल में बैलेंसिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है, जैसे कॉपर के केस में ये Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपके पास कॉपर बना, तो n की वैल्यू ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर एल्यूमिनियम होता, से फॉर इंस्टेंस अगर एल्यूमिनियम होता, तो एल्यूमिनियम के केस में आपके पास n की वैल्यू क्या आती, जो है वो आती है आपके पास ये 3 आती, ये वाले n की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो अब इस तरीके से क्या होता है कि उसी तरीके से फिर आप क्या करते हैं कि पूरे सेल का भी सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और जो है उसमें भी आपके पास जो है कैलकुलेशन करने पर जब आपके पास फॉर्मुलेशन आएगा तो ई सेल
इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल जैसे डेनियल सेल अगर है तो 1.1 वोल्ट हमने निकाला था, इज इक्वल टू यहाँ पर वही आर टी अपॉन एन एफ का सॉल्व करके टेम्परेचर अगर 298 केल्विन हो, 298 केल्विन नॉर्मली टेम्परेचर का हमें वेरिएशन नहीं दिया जाएगा, तो आपके पास से 0.059 अपॉन 2 आ जाएगा। 2 वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो क्या है, जो बैलेंस इक्वेशन में जब हम बैलेंस करते हैं, जैसे पिछले के एग्जांपल में मैंने आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करके दिखाए थे, जब बैलेंस के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करते हैं ना एक पूरी इक्वेशन में, वो यहाँ पर n होता है। जब आप सेल पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो डेनियल सेल में तो वो भी 2 ही था। लॉग ये यहाँ पर ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ एनोड आएगा हमेशा, एनोड की कंसंट्रेशन रेज टू पावर x, जो भी आयंस की कंसंट्रेशन आती है एनोड की, उसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो x होता है, और कैथोड की पावर x। यहाँ पर पर्टिकुलरली जिंक और कॉपर की तो कंसंट्रेशन जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अपनी सेल रिएक्शन लिखते हैं उसमें 1 होता है, तो आप इसको ऐसे प्लेस करते हैं। तो इन दिस वे नर्स्ट इक्वेशन से आप जो है डेनियल सेल का भी या किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं ऑन कंसंट्रेशन अदर देन 1 मोलर। ठीक है, तो जो है अगर हम देखें एक टिपिकल एग्जाम्पल को, अगर हम यहाँ पर देखें तो एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो उसमें आपको रिएक्शन दे रखा है, सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन आपके पास दे रखी है ये, और यहाँ पर मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको। अब इसमें क्या है कि हम अगर ध्यान से देखेंगे, ये जो है सबसे पहले कहता है आपको रिप्रेजेंट करना है, टू रिप्रेजेंट द सेल। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हमें जो है ऑक्सीडेशन पहले देखना है, मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम आयंस। तो मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम आयंस और मैग्नीशियम आयन की इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर 0.130 मोलर, डबल वर्टिकल लाइंस। और सिल्वर में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो अगर आप देखेंगे रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन आपने दिखाया, सिल्वर की इनिशियल कंसंट्रेशन 0.0001 मोलर। सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन 2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर आप बैलेंसिंग इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए mg गिव्स mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो है सिल्वर गिव्स ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली आपके पास क्या होगा कि ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आप कैंसिल आउट करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो है आपके पास इन पर्टिकुलर ये आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपने कैंसिल आउट किए नंबर ऑफ मोल्स वो 2 है, तो यहाँ पर आपने 2 प्लेस किया। आर टी एंड एफ दीज फॉर्म 0.059 वोल्ट्स 298 केल्विन पर। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड के 298 केल्विन ही है। ठीक है, और लॉग जो है अपने जब इसको आप प्लेस करते हैं 2.303 वही लगा दिया आपने। Mg2 पॉजिटिव आयंस, Mg2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन अपॉन सिल्वर आयंस, एनोड कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन, इस तरीके से होता है रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो मैग्नीशियम का यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और सिल्वर का क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आपने पावर्स में 1 और 2 लगा दिया, एंड व्हेन यू कैलकुलेट यू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस, द सेल पोटेंशियल ऑफ 2.96 वोल्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसी तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, केसी निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर आप एक चीज को समझें कि जो है जो ई सेल होता है, सेल पोटेंशियल, वो क्या होता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन्स जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं उतने ही वापस कॉपर से जिंक की तरफ आ रहे हैं। अगर हम जो है फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं डेनियल सेल का। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या होता है कि यहाँ पर जो आपके पास ये जो रेशियो होता है, ये अभी तक हम क्या लिख रहे थे, दिस इज एक्चुअली क्यूसी रिएक्शन क्वेश्चन, पर अब ये इसको क्या लिख सकते हैं, केसी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर क्यूसी कैन बी रिटन एज केसी। तो यहाँ पर जब हम इस मॉडिफिकेशन को डालते हैं तो सेल पोटेंशियल आपके पास यहाँ पर ये जीरो आ गया, तो ई नॉट सेल लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, तो माइनस माइनस निशान आपके साइन जो है कट जाएंगे, एंड देन यू विल गेट दिस इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम पर आप इसको, इस रेशियो को आप क्या लिखते हैं, केसी लिखते हैं। तो प्लेसिंग दीज वैल्यूज आपके पास जो फाइनल फॉर्मुलेशन आता है वो आता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 log Kc। So this is the formulation for relationship between E naught cell and Kc। ओके, तो इसमें जो है आप फाइनली जो है यहाँ पर और कैलकुलेशंस करके एक न्यूमेरिकल हम ट्राई कर सकते हैं। सो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपको तो सीधे सीधे आपने क्या करना है, टू प्लेस द वैल्यूज, एंड यहाँ पर आपने जो है Kc सॉल्व करना है। तो log Kc आपके पास ये वैल्यू आई, यू टेक द एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड एंटी लॉग ऑफ log Kc विल गिव Kc, and the final answer is going to be 3.92 10 to the power 15। okay,
Moreover, what you can find is electrochemical cell and Gibbs energy of the reaction. See, Gibbs energy क्या होती है? वो किसी भी रिएक्शन में यूजफुल जो एनर्जी होती है उसकी हम बात करते हैं, और मैथमेटिकली इट इज गिवन एज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन से बात करें तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और ये जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से इसका ये फॉर्मुलेशन होता है, ये हमें पर्टिकुलरली इसमें ध्यान रखना पड़ता है, ये हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। तो यहां पर जो है ये एक चीज आपको याद रखनी है, दैट इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट E cell is an intensive parameter, but delta G is an extensive thermodynamic property. Extensive वो होती हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ चेंज हो जाती हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ जो है बदल जाती हैं। तो यहाँ पर जो है अगर आपके पास जो जैसे अब आप जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेके बताया कि अगर एक एग्जांपल में जैसे आपने अगर जो मोल्स जो रिप्रेजेंटेशन डबल कर दिया तो डेल्टा जी भी क्या होगा, वो डबल हो जाएगा। ऑल्दो ई सेल जो है वो आपके पास सेम रहेगा, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो यहां पर आपको सीधे सीधे सिंपली यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गिब्स फ्री एनर्जी। सो टेकिंग ए टिपिकल एग्जांपल, ये यहां पर जो है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो हम इसमें जो है इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। माइनस एन, एन जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो 2 था, एफ फैराडे की वैल्यू, और उसके बाद ई नॉट सेल हमें पता ही है वो कितना है 1.1 वोल्ट फॉर डेनियल सेल। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा जी विल बी माइनस 21.227 किलो जूल पर मोल। ओके, सो in this way we come to the end of part 1 for electrochemistry. Hope you enjoyed this lecture. See you in part 2. Bye bye.